नमस्कार, मैं हूँ अनामिका दत्ता। आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइम्स नाउ नवभारत पर और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड, जहां हम सियासत के हर पहलू को सीधा और साफ अंदाज में समझाते हैं। लेट्स डिकोड असम इलेक्शन स्पेशल में आज लोकसभा इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइलिंग का आखिरी दिन है और असम की राजनीति, खासकर गुवाहाटी और दिसपुर, एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुकी है। राजनीतिक माहौल गर्म है और बड़े बड़े नेता मैदान पर उतर चुके हैं, जैसे कि प्रद्युत बोरदोलोई और दीप्लू रंजन शर्मा बीजेपी से, मीरा बोरठाकुर और गौरव गोगोई कांग्रेस से और युवा नेता कुनकी चौधरी एजेपी से। सभी ने अपनी अपनी जगह पे अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दिसपुर वर्सेस दिसपुर पावर प्ले, असम की राजनीति का दिल दिसपुर अब एक सीधा मुकाबला देख रहा है। एक तरफ है मीरा बोरठाकुर, जो 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई है और अब दिसपुर से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ है प्रद्युत बोरदोलोई, जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आके योगदान किया है और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और मीरा बोरठाकुर ने तीखे हमले बोलते हुए कहा है कि जब तक वो दिसपुर को समझेंगे तब तक लोग मुझे चुन चुका होगा। वही प्रद्युत बोरदोलोई ने इस चुनाव के मुकाबले को एक्साइटिंग बताया है और कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और अंतिम फैसला गुवाहाटी के लोग करेंगे। उन्होंने सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा को एक डायनामिक लीडर बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क पर उनको पूरा भरोसा है। नलबारी से बीजेपी का जोश जयंतमल बोरुआ ने नलबारी से नॉमिनेशन फाइल किया और लोगों का जबरदस्त सपोर्ट को देखते हुए अपनी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह मुझे शांति देता है और मुझे भरोसा देता है और उन्होंने ये भी कहा, भरोसा है कि मेरी 5 साल का काम पर लोग मोहर जरूर लगाएंगे। वहीं जालुकबारी से कांग्रेस की विदिशा नियोग ने सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ये मुश्किल चुनाव है लेकिन लोग मेरा साथ खड़े होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं जीती तो माइनॉरिटीज को लेके खिलाफ जो भेदभाव और कॉमन कम्युनिटी बेसिस में जो पॉलिटिक्स होता है, ये खत्म करने के लिए मैं काम करूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पावर शो शमारिया के 3 बार का एमएलए रकीबुद्दीन अहमद ने सामोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नॉमिनेशन का बहुत ही शानदार एक मैसिव क्राउड दिखाया है। उन्होंने कहा कि 2026 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आम लोगों की सरकार होगी, असम के लिए ये सरकार होगी और साथ ही माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों का प्यार दिखता है, 3 बार लगातार मुझे एमएलए बनाया है, आगे ये भी उम्मीद है कि आने वाला जो सत्ता है उसमें भी मैं ही एमएलए बनकर आऊंगा। सिद्धार्थ भट्टाचार्य को न्यू गुवाहाटी से टिकट मिलने का संभावना था, लेकिन पॉलिटिकल रिशफल के बाद इक्वेशन बदल गई। प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर भेजा गया और दीप्लू रंजन शर्मा को न्यू गुवाहाटी से सीट दिया गया। सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने साफ ये कहा कि उनमें कोई नाराजगी नहीं है और वो दीप्लू रंजन को लेके पूरी समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ बात चर्चे में ये भी थी कि सिद्धार्थ भट्टाचार्य, जो कि एक प्रमुख नेता थे बीजेपी के, अभी भी है, लेकिन उनको टिकट ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके बीजेपी के पार्टी के साथ मतभेद हो रहा था। लेकिन उनसे हमने जब बात किया क्या ये बात सही है, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा हमारे कैमरे के सामने कि अगर मेरे अंदर कोई मतभेद होता या फिर मुझे किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी होता तो मैं आज यहाँ ना होता। मैंने पावर पहले भी देखा है, लेकिन मैं पावर के पीछे नहीं, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ नॉमिनेशन जो हॉल है डीसी ऑफिस में दीप्लू रंजन को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। यूथ एंट्री नया असम, एजेपी के तरफ से 27 साल की कुनकी चौधरी सेंट्रल गुवाहाटी से चुनाव लड़ रही है। उनका ये कहना है ये इलेक्शन एक नया सोच और नया चेहरों के साथ संकेत देता है और उनका फोकस डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव विजन पर है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है प्रतिभाशाली होने के साथ साथ जो नेता अपनी जो विजन है जनता के लिए काम करता है, वही आगे जाके एक दिन सफल नेता बन पाते हैं। असम की राजनीति इस बार सिर्फ पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं, बल्कि लीडर वर्सेस लीडर, आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी और एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ का संगम बन चुका है।
दिसपुर हो या जालुकबारी, नौलबारी हो या गुवाहाटी, हर सीट पर एक एक कहानी है। एक तरफ अगर तजुर्बा है तो दूसरी तरफ एक नई पॉलिटिकल नैरेटिव लिखा जा रहा है, और उसी का साथ देते हुए हम आपको पॉलिटिकल नरेशन के साथ आते रहेंगे। मैं अनामिका दत्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन याद रखिएगा, सियासत को समझना है तो देखते रहिए लेट्स डिकोड, सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।